मेन इवेंट्स इन द गाइड। उपन्यास द गाइड की मुख्य घटनाएं। द नोवेल द गाइड रिवॉल्व्स अराउंड राजू। आपको ध्यान रखना है कि जो उपन्यास है द गाइड, जो द गाइड उपन्यास है वो रिवॉल्व्स अराउंड राजू, राजू के इर्द गिर्द है, वो घूमता है ये उपन्यास। राजू हम देखते हैं प्रोटैगोनिस्ट है, इस उपन्यास का मुख्य पात्र है। इज ए ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और जैसा कि हम देखते हैं कि उसका जो रूप है वो चेंजेज होता है फ्रॉम ए स्टेशन फूड वेंडर। नोवेल के हम देखते हैं कि सबसे पहले वह जो स्टेशन है, स्टेशन पर भोजन बेचने वाला है। हम देखो फर्स्ट देखते हैं कि स्टेशन पर भोजन बेचने वाला है, फिर देखते हैं टूरिस्ट गाइड है कि सैलानियों का मार्गदर्शन करने वाला है। इमोशनल रबर है, जैसा कि रोजी से मिलने के पश्चात वह भावुक प्रेमी हो जाता है। ए डांसर मैनेजर बन जाता है वो, कि नृत्यांगना का व्यवस्थापक है रोजी का। स्विंडल, और इसके बाद स्वेंडलर का मतलब है धोखा देकर है और पैसा प्राप्त करना चाहता है, और इसीलिए एक प्रिजनर और उसे जेल भेज दिया जाता है, एक कैदी का जीवन व्यतीत करता है। फाइनली ए सेंट है, और अंत में और एक संत का जीवन व्यतीत करता है। एंड ए मार्टियर, और वो एक शहीद हो जाता है, शहीद बन जाता है। तो हम देखते हैं कि ये होल नोवेल रिवॉल्व अराउंड राजू, पूरा उपन्यास राजू के इर्द गिर्द है, वो घूमता है। हम देखते हैं कि राजू है, उसका जो रोल है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका रूप है चेंजेज होता जाता है इस उपन्यास में। बिगनिंग में देखते हैं ए स्टेशन फूड वेंडर, स्टेशन पर भोजन बेचने वाला है। एक टूरिस्ट गाइड है, इसके बाद है कि सैलानियों का मार्गदर्शन करने वाला बन जाता है। ये इमोशनल लवर, एक भावात्मक या भावुक प्रेमी हो जाता है। डांसर मैनेजर, और जो नृत्यांगना है उसका व्यवस्थापक बन जाता है रोजी का। इसके पश्चात है स्विंडलर, धोखा देकर पैसा प्राप्त करने की कोशिश करता है, अर्थात है जो रोजी का हस्बैंड है मार्को, वह उसे और एक ज्वेलरी बॉक्स देना चाहता था, वह फर्जी है और सिग्नेचर कर देता है रोजी के, और वह उसे ज्वेलरी बॉक्स को प्राप्त करना चाहता है, और इसी अपराध में उसको जेल हो जाती है। और जेल से छूटने के पश्चात वो क्या बन जाता है, एक संत बन जाता है, और संत के पश्चात है एक शहीद हो जाता है वो। इसके पश्चात हम देखते हैं द नोवेल ओपन्स विद राजू रिसेंटली रिलीज फ्रॉम प्रिजन या जेल। उपन्यास है राजू के अभी अभी जेल से छूटने से आरंभ होता है। कि उपन्यास आरंभ होता है कि राजू है हाल ही में जेल से और छूटा है। हम देखते हैं सिटिंग ऑन ए ग्रेनाइट स्लैब, और वह एक ग्रेनाइट की स्लैब का मतलब है पटिया कह सकते हो, उस पर बैठा हुआ है। पट्टी कह सकते हो कि एक ग्रेनाइट की पट्टी है, उस पर बैठा हुआ है। नियर ए अबंडेंट श्राइन, और एक बिल्कुल ही और कह सकते हो कि उजड़ा हुआ मंदिर है, और उसके पास में ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू, सरयू नदी के किनारे पर एक उजाड़
मंदिर के पास में ग्रेनाइट की एक पटिया पर बैठा हुआ है राजू, और वह हाल ही में ही और जेल से और छूटा है। ऑन दी अदर साइड, और दूसरी तरफ देखो, आपको ध्यान रखना है कि वो मंदिर किसके किनारे पर है, सरयू नदी के किनारे पर है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद है ऑन दी अदर साइड इज़ दी विलेज मंगल, और नदी के दूसरे किनारे पर हम देखते हैं कि एक गाँव है जिसका नाम है मंगल है, वेयर, और हम देखते हैं मंगल गाँव के जो विलीजर्स हैं इलिटरेट एंड सुपरस्टिटियस, अशिक्षित और अंधविश्वासी हैं। ए विलीजर, एक ग्रामीण नेम्ड है वेलान, एक ग्रामीण जिसका नाम है वेलान है, मिस्टेक राजू फॉर ए सेंट, और गलती से वह राजू को एक संत समझ लेता है। रिक्वेस्ट हिम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम अबाउट हिज सिस्टर्स मैरिज, और राजू से वह और रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी जो सिस्टर है उसकी शादी की जो समस्या है उसको हल करे। द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई राजूज इलोक्यूएंस, जो ये समस्या है और राजू है अपनी वाट पटुता है और विटे बुद्धिमत्ता के साथ है, मैजिकल पर्सनैलिटी, और हम जादुई व्यक्तित्व से इस समस्या को हल कर देता है राजू। सो वेलन बिकम्स हिज ए सिंसियर डिसाइपल, और वेलान है उसका सच्चा शिष्य बन जाता है, एंड मेक्स दी गुलिएबल विलीजर्स ऑल्सो वलीव। और हम देखते हैं कि गुलिएबल का मतलब भोले वाले, इनोसेंट है, सज्जन है, जो भोले वाले गांव के लोगों को उनको विश्वास दिलाता है, उनसे कहता है दैट ही इज ए होली मैन, कि वो एक सच्चा संत है। एज टाइम इलेप्स, जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ऑल दी विलीजर्स स्टार्ट रिवरिंग हिम एज ए सेंट, और गांव के सभी लोग हैं और उसे एक संत की भांति है रेस्पेक्ट करते हैं। ऑफरिंग हिम गिफ्ट्स एंड फूड, और राजू है उसको भोजन और उपहार देते हैं। जो नोवेल है, हम देखते हैं कि राजू है हाल ही है जेल से छूटा है, सरयू नदी के किनारे पर एक उजाड़ मंदिर है, और वह ग्रेनाइट की जो एक पट्टी है उस पर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ मंगल गाँव है, मंगल गाँव में रहने वाले जो ग्रामीण है अशिक्षित है और अंधविश्वासी हैं। एक ग्रामीण जिसका नाम वेलान है, और राजू को गलती से वो संत समझ लेता है, और वह रिक्वेस्ट करता है राजू से कि वह उसकी बहन की जो शादी की जो समस्या है उसको सॉल्व करे। राजू इस समस्या को वाक्पटुता से, अपनी बुद्धिमत्ता से और जादुई व्यक्तित्व से इस समस्या को हल कर देता है। वेलान है उसका राजू का सच्चा शिष्य है बन जाता है, और वह अन्य ग्रामीणों को भी विश्वास दिलाता है कि वह एक पवित्र व्यक्ति है, एक सच्चा इंसान है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, गाँव के लोग हैं राजू को संत के रूप में सम्मान देते हैं, उसे भोजन देते हैं, उपहार देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मंगल गाँव है, हम देखते हैं कि राजू के प्रेजेंट को बतलाता है। अब जैसे ही है हम देखते हैं इसका जो वर्णन है वो हम देखते हैं नोवेलिस्ट करता है, राइटर करता है, लेकिन द नैरेटिव शिफ्ट्स बैकवर्ड इन टाइम। जो अब है स्टोरी है वो पीछे की तरफ घूम जाती है, अर्थात अब पास्ट टाइम के बारे में राजू है वो याद करता है।
राजू बिकम्स नॉस्टैल्जिक। राजू है उसको अपने अतीत के बारे में याद आती है। ही थिंक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ। वह अपनी अतीत के बारे में याद करता है। उसमें क्या करता है, हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, अपने बचपन के अनुभव को याद करता है। हिज स्कूल लाइफ एंड एजुकेशन, अपने विद्यालय के जीवन को और शिक्षा को याद करता है। ही रिमेंबर्स हिज फादर, और वह अपने पिता को याद करता है। ऑनर ऑफ ए वेरी स्मॉल शॉप इन हिज विलेज मालगुड़ी, जैसा कि मालगुड़ी गांव में एक बहुत ही छोटी सी दुकान थी, उसका मालिक था उसका पिता। वैन ए रेलवे स्टेशन वो सेटअप देयर, और जब मालगुड़ी में एक रेलवे स्टेशन है वो बनाया गया। ई मैनेज ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड शॉप एट द स्टेशन, तो उसके पिता ने और एक नई है स्टेशन पर दुकान का निर्माण किया। लेटर ऑन, बाद में ही गॉट द प्रिविलेज है, फिर उन्हें रनिंग द शॉप, और बाद में उन्हें यह दुकान चलाने का विशेष अधिकार है वो मिल गया था। हर इंटरेक्शन विद मैरिड पीपल हिज, और उसके पिता की जो जान पहचान है बहुत सारे लोगों से हो गई। कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टार्टेड, और जैसा कि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों से आते थे, अलग अलग गांवों से वो लोग हैं वो आते थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब राजू है वो, हम देखते हैं कि जैसा कि ये नोवेल है 11 चैप्टर में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि मंगल गांव के बारे में बताया गया है। राजू जैसा कि सरयू नदी के किनारे पर बैठा हुआ है, जो वेलान है उसकी सिस्टर है, उसकी विवाह की समस्या है उसे सॉल्व कर देता है। सेकंड चैप्टर में हम देखते हैं कि राजू है अपने पास्ट को याद करता है। इसके बाद हम देखते हैं दी स्टोरी देन मूव्स टू दी प्रेजेंट। अब स्टोरी है और वर्तमान की ओर घूम जाती है, अर्थात मंगल गांव के बारे में वर्णन आता है। दी ऑथर टेल्स दैट, ऑथर बतलाता है, ए लार्ज कॉन्ग्रेगेशन फ्रॉम दी विलेज मंगल, कि कॉन्ग्रेगेशन का मतलब धार्मिक लोगों का एक समूह है। फ्रॉम मंगल विलेज, और मंगल गांव से कम्स फ्रॉम दर्शन ऑफ स्वामी राजू, और स्वामी राजू है उसका दर्शन करने के लिए आता है। ये एडवाइजेज है दी विलेजर्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द क्लास, और राजू है वो एडवाइज करता है विलेजर्स गांव के लोगों को, क्या सलाह देता है कि वो अपने बच्चों को और क्लास लेने के लिए और भेजें टू बी हेल्ड इन द टेम्पल हॉल, जैसे कि टेम्पल का जो हॉल है उसमें वो क्लास है वो लगेगी। वह ग्रामीणों को सलाह देता है कि वह अपने बच्चों को मंदिर के हॉल में लगने वाली कक्षा में भेजें। हम देखते हैं ही टॉक्स टू दी विलेजर्स, वह गाँव वालों से बात करता है किसके बारे में, और गॉडलीनेस के बारे में बात करता है, भगवान के बारे में बात करता है, क्लीनलीनेस सफाई के बारे में बात करता है, ग्रेट इंडियन और एपिक्स, और भारत के महान भारतीय महाकाव्यों के बारे में गांव के लोगों से बात करता है राजू। तो देखो राजू है गॉडलीनेस ईश्वर के बारे में, सफाई के बारे में है, ग्रेट इंडियन एपिक्स है उनके बारे में है, और प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स फॉर देम, और वह उन्हें दवाई भी देता है गांव के लोगों को जब राजू का वो दर्शन करने के लिए आते हैं। नॉट ओनली दी चिल्ड्रन, न केवल बच्चे, व्हाट है दी एल्डर्स ऑल्सो आर मेस्मराइज्ड बाय दी एफेरिस्टिक टॉक्स, और राजू की न केवल बच्चे बल्कि बड़े लोग भी, और राजू की इन बातों से, एफोरिस्टिक टॉक्स का मतलब है कि एक तरीके से सूक्ति भरी बातों से
और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। रैपिड विद नॉलेज, जो कि ज्ञान से भरी हुई है, फुल ऑफ नॉलेज। इनिशियली आरंभ में राजू एंजॉय सेंटोड। आरंभ में जो राजू है ये संत का जो रोल उसने धारण किया है इससे बहुत एंजॉय करता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जैसे जैसे टाइम एलिप्स होता है, ही इज फेड अप दिस आर्टिफिशियल लाइफ, तो वह इस दिखावटी और जीवन से ऊब जाता है। एंड लॉन्ग्स टू बी हिज नॉर्मल सेल्फ है, और वह आशा करता है कि वह सामान्य जीवन है उसी को ही व्यतीत करे। हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 है उसमें कि मंगल गांव से और लोगों की भीड़ है वो आती है राजू का दर्शन करने के लिए। राजू है उन्हें सलाह देता है कि वो अपने बच्चों को क्या है कि शाम को क्लास लेने के लिए भेजे हैं। राजू है ईश्वर के बारे में उन लोगों से, सफाई के बारे में, भारतीय महाकाव्यों के बारे में और मेडिसिन्स के बारे में बात करता है। इन सभी बातों से क्या है गाँव के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन इस रोल से राजू परेशान हो जाता है, ऊब जाता है। वह नॉर्मल लाइफ है वो व्यतीत करना चाहता है।